बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने जिहाद की अक़साम पर स्टडी की, तो अब हम जिहाद की अहमियत के बारे में स्टडी करेंगे। अज़ीज़ तलबा, ये बात याद रखना कि एक मोमिन की ज़िंदगी है उसके लिए लाजिम है, उसका ये हक बनता है कि हमेशा वो हक की तरवीज और उसकी इशाअत के लिए अपनी ज़िंदगी को सर्फ करे, कि हम वक्त वो इस कोशिश के अंदर रहे कि वो हक को हर बात पर वाज़ेह करता रहे, खुद नेक काम करना और दूसरों को नेकी की तलकीन करना, खुद बुराई से बचना और दूसरों को इससे बचने की तलकीन करना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। अजीज तलबा, ये एक जिम्मेदारी है हमारी कि हम खुद भी अच्छे काम करें और दूसरों को अच्छे काम करने की दावत दें, और खुद भी बुरे कामों से रुक दें और दूसरों को भी रुकने का कहें। ये एक मुसलमान का खासा है, जिसे अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर से पुकारा जाता है, कि नेकी का हुक्म देना, कि नेकी के बारे में उसको नेकी की तरगीब देना और बुराई से मना करना, कि उस शख्स के सामने नेक आमाल की फज़ाइल को बयान करना, नेकी करने का उसको दावत देना और बुरे कामों से उसको रोकना। ये मुसलमान का खासा है। अल्लाह के आलम ने अपने पाक कलाम के अंदर इरशाद फरमाया, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 110 के अंदर अल्लाह के आलम इरशाद फरमाता है कि मोमिनों, जितनी उम्मतें लोगों में पैदा हुई, तुम उन सब से बेहतर हो कि नेक काम करने को कहते हो और बुरे कामों से मना करते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। अल्लाह के आलम ने इरशाद फरमाया कि मोमिनों, इससे पहले जितनी उम्मतें आई, तुम उन सब उम्मतों से बेहतर हो कि नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो। अजीज तलबा, अब अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, अल्लाह के आलम ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि जो बेहतरीन उम्मत का एजाज जो है वो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के अंदर है। नबी अकरम मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इरशाद फरमाया कि जिसने किसी शख्स की रहनुमाई अच्छाई की तरफ की, उसको वही अजर मिलेगा जो बुराई करने वाले को मिलेगा। कि एक शख्स किसी को अच्छाई के कामों की तरफ रहनुमाई करता है तो क्या होगा कि उसको वही अजर मिलेगा जो उसको अच्छाई करने वाले को मिलेगा। अब इसके बरअक्स देख लें कि जो किसी को बुराई का हुक्म देता है तो फिर जितना गुनाह उसको मिलता है, चलो उतना ना मिले, थोड़ा कम मिले, लेकिन मिलेगा। जो बुराई पर किसी को आमादा करता है, बुरे काम की तरफ लेके जाता है, जो एक बुरे काम की बुनियाद रखता है, तो वो उसको ता देर जब वो बुराई का अड्डा कायम रहेगा तो उसको वो गुनाह मिलता रहेगा। अमर बिल मारूफ करेगा तो क्या होगा, उसको जब तक वो नेक काम होता रहेगा उसको सवाब मिलता रहेगा, और जो बुराई का काम शुरू करेगा जब तक वो काम होता रहेगा तो उसको वो गुनाह मिलता रहेगा। नेकी को आम करना, बुराई का खात्मा करना जिहाद ही है, और यही एक मुसलमान की जिंदगी का नस्बुल ऐन है, और पूरी जिंदगी इसकी अंजाम दही में लगा रहता है। इस रास्ते में उसे जो तकालीफ और मसाइल पेश आते हैं वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत और रहनुमाई के मुताबिक उनका मुकाबला करता है। उन्हीं कोशिशों पर दीन की हिफाजत, उसकी बका का इन्हिसार है। अगर उम्मत मुसलमान ये जद्दोजहद तर्क कर दे तो इज्तिमाई तौर पर भी ये बात नुकसानदेह है कि वो खुद जिहाद से पहलू तही करने वालों के लिए भी खसारे का बायस है। शायद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो शख्स मर गया, उसने ना जिहाद किया ना कभी उसकी नीयत की, वो निफाक की किस्म में से एक किस्म पर मरा। अज़ीज़ तलबा, अब देखें कि जो बंदा अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर इन चीज़ों के अंदर अपने आप को सर्फ कर देता है, उसके अंदर जो भी तकालीफ और उसको मसाइल पेश आते हैं वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक
उनको कट उनसे कट जाती हैं उससे, या उनको सब्र और तहम्मुल के साथ वो बर्दाश्त करता है, तो क्या होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको इस नेकी का हुक्म देने और बुराई से मना करने पर जो सब तकालीफ और मसाइब को वो बर्दाश्त करता है, अल्लाह उस मसाइब को बर्दाश्त करने पर उस शख्स को अज्र व सवाब अता फरमाता है। आगे है जिहाद की ताकीद। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कि जो शख्स इस हाल में मर गया कि ना उसने जिहाद किया ना उसने जिहाद की नियत की, तो वो निफाक की किस्मों में से किसी किस्म पर मरा, यानी कि वो मुनाफिक होकर इस दुनिया से गया। अब जिहाद का इतना बड़ा मकाम है, तो आज उम्मत जो इस अपने मकाम को खो चुकी है उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमने इस जिहाद को तर्क कर दिया, कि जिस जिहाद की वजह से इस इस्लाम ने परवरिश पाई, इस इस्लाम के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम ने मदनी दौर के अंदर आपकी ज़िंदगी मुबारक के अंदर कितने ग़ज़वात लड़े गए, जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम ने 27 ग़ज़वात के अंदर खुद शिरकत की और 70 से ज़ायद ग़ज़वात लड़े गए। तो ये इस्लाम जिसकी वजह से इस्लाम पूरी दुनिया अमन आलम इस्लाम के अंदर फैला, आज हमने जब उस जिहाद को तर्क कर दिया तो हम क्या हुआ कि हमने जो बुलंदियां हासिल इस जिहाद के जरिए करनी थी, हम उन बुलंदियों को छोड़कर हम पस्तियों की तरफ आगे हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस जिहाद की अहमियत को वाज़ेह करते हुए इरशाद फरमाया। अल्लाह के आलम ने अपनी पाक कलाम के अंदर इरशाद फरमाया कि अल्लाह की राह में जिहाद करो जैसा कि जिहाद करने का हक है, यानी जिहाद में अपनी पूरी तवानाई सर्फ करो। इसलिए बंदा मोमिन अपनी जिंदगी में जिहाद के किसी न किसी शोबे, यानी जिहाद बिन नफ्स, जिहाद बिन माल या जिहाद बिन इल्म में से किसी एक के साथ मुंसलिक होगा। अल्लाह ने माल और जान से जिहाद करने वाले मोमिनों की तारीफ फरमाई है कि सच्चे मोमिन कौन से लोग हैं। पहले तो जिहाद की तारीफ में अल्लाह के आलम ने इरशाद फरमाया कि जिहाद ऐसे करो जैसे जिहाद करने का हक है। जो इस तरह जिहाद करता है खुदा फिर उसे, बल्कि जिहाद की किस्मों में से अगर किसी किस्म पर भी वो जिहाद करता है, वो जिहाद बिन नफ्स करता है, किताब फी सबिलिल्लाह के अंदर शामिल होता है, जिहाद बिल माल या जिहाद बिल इल्म के लिए वो अगर कोशा रहता है, तो खुदा अज़्ज़ जलाल उसे मकाम मर्तबा हासिल देता है। तो आगे है सच्चे मोमिन। जिहाद के बाद वो सच्चा मोमिन कौन सा है, जिसको अहमियत को वाज़ेह किया गया। अल्लाह के आलम ने सूरह हुजुरात की आयत नंबर 15 के अंदर इरशाद फरमाया, मोमिन तो वो हैं जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और फिर शक में न पड़े, अल्लाह की राह में माल और जान से लड़े, यही लोग ईमान के सच्चे हैं। मोमिन कौन से लोग हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए और फिर शक में न पड़े, अल्लाह की राह में माल और जान से लड़े, तो यही लोग ईमान के सच्चे हैं। ईमान में अजीज तलबा सच्चा बनने के लिए ये बात लाजिम है कि बंदा ईमान लाने के बाद कोई भी काम जो है वो खुदा अज़्ज़ जलाल की मर्जी के बगैर, वो उसके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी के बगैर ना करे। वही काम करे जिसमें खुदा और उसके रसूल राजी हैं, और जो नेक काम करे उसमें फिर शक में मुब्तला ना हो। तो ये सच्चे मोमिन की एक तारीफ है। आगे है जिहाद फर्ज है। जिहाद के बारे में अल्लाह के आलम ने अपनी पाक कलाम के अंदर इरशाद फरमाया। अल्लाह के आलम इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ने जिहाद को मुसलमानों पर फर्ज ठहराया है। अल्लाह के आलम अपनी पाक कलाम के अंदर इरशाद फरमाता है, कुतिबा अलैकुमुल किताल, तुम पर जिहाद फर्ज किया गया। फराइज में से अल्लाह ताला ने चंद चीजें रखी, उससे जिहाद की अहमियत का अंदाजा होता है कि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह के आलम ने इरशाद फरमाया, अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अस्साइहून अर राकिऊन अस्साजिदून अल आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह, कि तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, हम्द करने वाले, रोजा रखने वाले, रुकू करने वाले, सजदा करने वाले, नेक कामों का अमल करने वाले, बुरी बातों से मना करने वाले, खुदा की हदों की हिफाजत करने वाले। ये आखिरी बात जो है इसका ताल्लुक खुदा की हदों की हिफाजत तभी होती है जब बता जिहाद के जरिए। अब इन सब चीज़ों के अंदर जिहाद जो है ये हर मुसलमान मोमिन पर बवक्त ज़रूरत फ़र्ज है कि जब जालिम अपने इस्लाम की हुदूद को तंग करना शुरू कर दे, जब मुसलमानों पर जुल्म और सितम के बाजार गर्म हो जाए, तो उस वक्त मुसलमानों के लिए ये बात लाजिम है कि वो खुदाए जुल जलाल के नाम की बुलंदी के लिए और अपनी हदों की हिफाजत के लिए और मुसलमान की ज़िंदगी के बका के लिए जो है वो खुदा की राह में जिहाद करें। जिस तरह नमाज पढ़ने वाले, तौबा करने वाले, और पीछे भी एक मकाम पर करीम आका अलैहिस्सलाम के एक फरमान बयान किया गया कि हुजूर ने फरमाया कि एक माह
जो शख्स रोजे रखे, नमाजें पढ़े, उससे बेहतर जिस शख्स ने एक दिन या एक रात जिहाद के अंदर बसर की, तो वो शख्स एक महीना रोजा रखने वाले और महीना नमाज पढ़ने वाले, नवाफिल इबादत करने वाले से जिहाद में एक दिन और एक रात बसर करने वाला जो है वो अफजल है। आगे हम मुजाहिदीन कौन लोग होते हैं, मुजाहिद की तारीफ क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो अजीज तलबा, अल्लाह की राह में साई और कोशिश करने वाला, उसका कलमा बुलंद करने के लिए तन मन धन की बाजी लगाने वाले लोग मुजाहिद कहलाते हैं। ये लोग सिर्फ देर व तफंग से वास्ता रखने वाले नहीं होते, बल्कि एक जुदागाना शख्सियत रखते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ने इनकी तारीफ और तौसीफ बयान फरमाई है। तारीफ और तौसीफ वही तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, हम्द करने वाले, रोज़ा रखने वाले, रुकू करने वाले, सजदा करने वाले, नेक कामों का हुक्म देने वाले, बुरी बातों से मना करने वाले, खुदा की हदों की हिफाजत करने वाले। अज़ीज़ और मैदान जिहाद में दाद शुजाअत देकर जब मुजाहिद लौटता है तो उसे एक और किस्म के जिहाद से वास्ता पड़ता है, जिसे नफ्स के खिलाफ जिहाद करने करार दिया। अज़ीज़ और जिहाद मुजाहिद की डेफिनेशन, इसकी तारीफ यह है कि जो शख्स तन मन धन की बाजी खुदा जलाल की बारगाह के अंदर लगाता है कलिमतुल्लाह इला के लिए, जो शख्स अपनी जान का नजराना पेश करता है वो मुजाहिद होता है। उसमें उसकी दुनिया की कोई गर्ज नहीं होती, बल्कि वो निहायत आजिज़ी और इंकिसारी, ना ही वो अपनी शुजाअत को ज़ाहिर करता है, बल्कि खुदा की पाक बारगाह के अंदर अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए जब अल्लाह की बारगाह के अंदर हाजिर होता है और वो जान देता है, ये जान गाजी बनकर लौटता है, उसे मुजाहिद कहते हैं। अजीज तलबा, आज के हमारे सबक के अंदर जिहाद की अहमियत, सबसे पहले हमने अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, फिर जिहाद की तारीफ, ताकीद, सच्चे मोमिन, जिहाद फर्ज है, मुजाहिदीन कौन लोग होते हैं, इस पर हमने मुख्तसर स्टडी की। अल्लाह के आलम से दुआ है कि मुझे और आपको इस पर अमल पैरा होने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।